नमो बुद्धाय। आज 2 अक्टूबर को 2020 में बड़े दुख के साथ मैं पुनः आपके सामने फिर दोबारा से पेश हुआ हूँ और मैं आपको यह बताने के लिए पेश हुआ कि कल जो हमने खबर दी थी उससे आगे क्या हुआ। सूचना ये भी मिली है कि जब रात को लड़की को हाथरस के गांव में ले जाया गया, मनीषा बिटिया को, तो उसमें डीएम हाथरस के साथ गए थे और उन्होंने धमकाया पीड़ित परिवार को कि अभी रात में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उनके जब माता पिता ने बिटिया के ने कहा कि नहीं, हम घर ले जाएंगे और घर से अंतिम संस्कार करेंगे अपने जैसे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से होता है, तो पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और अकेले नहीं जबरदस्ती ले जाकर उनका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। परिवार ने कहा हमें घर में बंद कर पुलिस ने जला दी। तो कई वीडियो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत इसलिए होती, कई वीडियो कल से आज तक आई हैं हमारे पास, जिसमें जो जिला अधिकारी हाथरस के वो पीड़ित परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पत्रकार तो आज हैं, कल चले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे। मतलब इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और एक वीडियो में डीएम साहब कह रहे हैं कि जो मिल रहा है ले लो, नहीं तो पछताओगे। 2 वीडियो। तीसरी वीडियो में डीएम साहब कह रहे हैं मनीषा बिटिया की भाभी से कि अगर तुम्हारी लड़की कोरोना से पीड़ित होकर मर जाती तो मुआवजा कैसे मिलता, इतना सारा मुआवजा मिल रहा है, ले लो चुपचाप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और डीएम, वही डीएम शाम को कहते हैं कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। ये सारी कड़ियां मिलाया जाए अब, और उन्होंने रात को जबरदस्ती, प्रशासन ने रात्रि को अंतिम संस्कार कर दिया। मतलब जिसकी बच्ची थी वो तो कर नहीं सकते, अपने धर्म के अनुसार अपनी मर्जी से। पुलिस को किसने राइट दिया कि जबरदस्ती वो अंतिम संस्कार कराए। इसका साफ सीधा संदेश है, लखनऊ से आदेश आ रहे हैं और प्रशासन आरोपियों को बचा रहा है। और वो, मैं अपने अगर विचार से कहूं कि मुझे ऐसा कोई आज से नजर नहीं आता है कि वो आरोपियों को सजा देगा, प्रशासन नहीं देगा। अगर कोई ब्राह्मण मरेगा तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा, और अगर शूद्र दलित समाज का बात मिलेगा तो उसे 10 लाख रुपए मुआवजा। अभी 25 लाख कर दिया है, लेकिन चौथा हिस्सा, 1 करोड़ का चौथा हिस्सा, क्योंकि चौथे वर्ण में आते हो ना आप लोग, आपकी हैसियत का आपको पता चल गया ना। या अभी बाकी कसर है जो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर वाल्मीकि हैं, आपको आपकी हैसियत का पता चल जाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी देश भर के लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की डिमांड करें, 1 करोड़ रुपए। और जिन आरोपियों पे आरोप है वो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्लस जिन आरोपियों ने, जो पुलिस वाले हैं वो भी एक आरोपी हैं, जिन पुलिस वालों ने अपनी मर्जी से जबरदस्ती दाह संस्कार कराया है उन पर भी हत्या का केस चलना चाहिए। उन्होंने मरने के बाद भी बलात्कार किया पुलिस ने। दूसरा, जो भी जिला अधिकारी हाथरस पे भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आईजी और डीजीपी और मुख्यमंत्री पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये सारे कुछ कारण है कि एक गुलामी होती। और पता चला कि जो संदीप नाम का जो आरोपी है उसके पिता बीजेपी के नेता है और योगी जी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। तो ये जो सारे चीजें हमें बताई जा रही है, 2 दिन जो हमने चिंतन मनन और मंथन किया, इसका मतलब न्याय भूल जाइए, न्याय नहीं मिलेगा और आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी। आज डीएम साहब कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, कल ये कह देंगे कि आरोपी गांव में थे नहीं। और अब डीजीपी व डीएम व एसएसपी पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इन लोगों ने सीएम योगी पर भी, क्योंकि सारा कुछ तो लखनऊ से मेंटेन किया जा रहा है ना। आखिर क्या कारण था कि रात में उन्होंने डरा दिया। आज की जो खबर आई है, जब आज सिद्दीकी साहब को हमने पढ़ा अखबार में, जो अलीगढ़ हॉस्पिटल के जो मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं, जो उन्होंने बताया कि हमने एम्स के लिए रेफर किया था पीड़िता को, सफदरजंग में कैसे पहुंच गई हमें नहीं मालूम। प्रशासन, पुलिस अपनी मर्जी से एडमिट करता है, ऐसे कैसे कर सकता है। जब अलीगढ़ के हॉस्पिटल के डीन ने, मेडिकल कॉलेज के डीन ने ये बोल दिया है कि इसे रेफर कर दिया है एम्स के लिए, सफदरजंग ने भर्ती कैसे कर लिया। तो मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। रात को लाश जलाने का मतलब है सबूतों को मिटा देना। और शासन प्रशासन के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि वो न्याय नहीं होने देंगे, वो जातीय मामला बनता जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से आरोपियों के सपोर्ट में खड़ा हो गया है।
अभी सूचना ये भी मिली है कि जिस दिन पीड़िता के मतलब बलात्कार हुआ था, उस पर अटैक आया, मतलब मारा गया था उसको, उस दिन जब पीड़ित परिवार के लोग थाने में गए तो थाने वालों ने पीड़ित परिवार को डरा धमका कर थाने से धमकी देकर भगा दिया। कैसे ये हो सकता है? और 6 दिन के बाद बिटिया को होश में आया तो 6 दिन तक पुलिस क्या करती रही? मामला सबूतों को मिटाने का रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से दोषी है और इसका जो सोल्यूशन है वो आप ही के हाथ में है। आपको समाज को उठ खड़ा होना पड़ेगा और ब्राह्मणवाद को खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारी और आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आज समय का तकाजा है कि जो 6743 जातियां SC/ST OBC की बिखरी हुई, आज वो इकट्ठा हो जाएं। आज वाल्मीकि पिट रहा है, कल जाटव पिटेगा, परसों नाई पिटेगा, फिर मौर्य कुशवाहा नाई तेली तंबोली पिटेगा। ये कब तक पिटते रहोगे? अगर पिटना नहीं चाहते, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो आइए एकजुट होकर आवाज उठाइए और बुद्ध के धम्म को अपनाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जिन लोगों ने नहीं मानी है, देखिए आज वो पछता रहे हैं। उन पर शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी आज कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर पीड़िता लड़की मुसलमान होती तो पूरे देश के मुसलमान इकट्ठा होते, मुस्लिम जो एम्बेसियां हैं वो सक्रिय भारत में हो गई होती और मुस्लिम देशों के राजदूत भारत सरकार से पूछते कि हमारे लड़की के साथ कैसा हुआ। अगर एक ईसाई लड़की होती तो सभी ईसाई देशों के राजदूत प्रधानमंत्री से पूछते कि हमारी ईसाई लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप हिंदू हो, हिंदू पर अत्याचार कर रहा है, राप कर रहा है और सरकार सबूत मिटा रही है। सीधी सी बात है, सबूत मिटा रही है सरकार। तो आपका क्या काम है? आप उस धर्म को लात मार दीजिए जिस धर्म में आपको नीच अछूत समझा जाता है और आपकी धर्म की सरकार है। आप हिंदू रक्षा दल करने वाले लोग कहाँ घुस गए हैं आजकल? तो मैं सभी भाइयों से, जितने भी देश के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूँ, आओ हम बाबा साहब की शरण में आ जाए। हमें बाबा साहब के साथ चलना चाहिए। छोड़ दीजिए वाल्मीकि का ढकोसला। बहुत है, कट्टर हिंदू बहुत बनकर हम लोगों ने देख लिया है। आज हमें कट्टर अम्बेडकरवादी बनना है। मैं सभी भाई लोगों से निवेदन करता हूं कि हम लोग एकजुट हो जाएं, हम एक उग्र व्यापक आंदोलन चलाएं। 1 करोड़ की डिमांड होनी चाहिए। ब्राह्मण मरेगा तो 1 करोड़ रुपए। तो आप, हमारे बेटे की कीमत भी 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जब कीमतें बढ़ रही हैं, जब मार्केट बना दी है सरकार ने और मार्केट में बोलियां लग रही हैं, तो बोलियां भी जाति के हिसाब से लगती हैं। ब्राह्मण मरेगा तो 1 करोड़ रुपए और शेड्यूल कास्ट का मरेगा तो 10 लाख रुपए। अब मामला आगे बढ़ा है तो 25 लाख रुपए। तो ये कौन से मुआवजे की बात हो गई है? ये सौदेबाजी हो रही है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजे की डिमांड करें। और जितने भी लोग हैं सभी भारत में SC/ST के लोग, वो बाबा साहब की शरण में आ जाएं। बहुत नाटक हो लिया, बहुत वाल्मीकि के नाम का हलवा खा लिया हम लोगों ने। आज हम बाबा साहब की बनाई हुई खीर खाएंगे, हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे और बहुत सारी बातें हैं। ये आज की बात थी, कल की बात हम कल बताएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।